दुनिया के हर सेक्टर में आज महिलाएं अपनी लीडरशिप और डेडिकेशन से नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। चाहे वो कल्पना चावला जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के रिस्की मिशंस हों, बॉक्सर मेरी कॉम का मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स में चैंपियन बनना हो जाए, या दिव्या देशमुख जो रिसेंटली वर्ल्ड चेस चैंपियन बनी है, या इंदिरा नुई जैसे पेप्सिको के टॉप एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठकर $1 बिलियन कंपनी को नए हाइट्स तक ले जाने वाले लोग हों। महिलाओं ने साबित किया है कि उनकी कैपेबिलिटी किसी से कम नहीं है। एंड जब मैं ये बात करती हूँ कि महिलाओं ने साबित किया है, तो प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिए कि पुरुषों ने कुछ नहीं किया है। दोनों ही जेंडर्स समाज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। बट समटाइम्स वी टॉक अबाउट व्हाट मेन हैव डन एंड समटाइम्स वी टॉक अबाउट व्हाट विमेन हैव डन। तो आज का ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा विमेन सेंटर्ड रहने वाला है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के कुछ ऐसे ही रोल्स, एक ऐसा फील्ड जहां विमेन ने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है बल्कि लीडरशिप के नए बेंचमार्क्स सेट किए हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों महिलाओं को बेस्ट बैंकर्स माना जाता है और कैसे उन्होंने बॉटम से टॉप तक का सफर तय किया है। ये आसान था या टफ, इसकी जानकारी तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन definitely men and women both have a chance at the big chairs when it comes to the banking industry. Deloitte की एक रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में विमेन की प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है। 2021 में ही विमेन ने ग्लोबली 21% बोर्ड सीट्स ले लिए थे। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने लोग होते हैं जो कंपनी के सबसे सीनियर डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं, उनमें से 21% मेंबर्स विमेन हैं। 19% विमेन सी स्वीट रोल्स ऑक्यूपाई करती हैं। सी स्वीट रोल्स का क्या मतलब होता है? जो सबसे टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जनरली चीफ वर्ड से जो शुरू हो रही होती हैं, जैसे कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पूरी कंपनी का हेड, या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, द हेड ऑफ फाइनेंस। ऐसे रोल्स की अगर हम बात करें तो वो 19% है। एंड 5% विमेन लीडर्स पहुंच चुकी हैं ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहां ज्यादातर विमेन ने अपना करियर क्लेरिकल या बैक ऑफिस रोल से शुरू किया था। जैसे अरुंधति भट्टाचार्य की बात करते हैं, जो 1977 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन हुई और वहीं से उन्होंने अपने ग्रोथ का सफर शुरू किया। और आज की डेट में हर बैंकर को तो उनका नाम बहुत अच्छे से पता है। फिर आया स्किल बिल्डिंग का फेज। यहां महिलाओं ने फाइनेंशियल रेगुलेशंस, क्रेडिट मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस जैसे स्पेशलाइज्ड एरियाज में अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाई और बनाई। इसके लिए उन्होंने इंटरनल प्रमोशन एग्जाम्स क्लियर किए, नए सर्टिफिकेशंस लिए और काफी टफ पोस्टिंग्स एक्सेप्ट की। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो शिखा शर्मा, जिन्होंने IIM अहमदाबाद के बाद ICICI में रिटेल ऑपरेशंस ज्वाइन किया था और आगे चल के एक्सिस बैंक को लीड किया, शी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। दोस्तों, महिलाएं इसलिए भी बेस्ट बैंकर बन सकती हैं या बन रही हैं क्योंकि वो चैलेंजिंग असाइनमेंट्स लेने से कभी पीछे नहीं हटती। एंड अगेन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ये मत सोचो कि महिलाएं कर रही हैं तो पुरुष नहीं करते। पहले के टाइम में अगर आप याद करिए तो ये सबको पता होता था कि अरे लड़की है रूरल पोस्टिंग नहीं लेगी, अरे लड़की है दूर का ऑफिस नहीं लेगी, ऐसी चीजें। लेकिन अब ये डिफरेंस कैसे आ गया कि महिलाएं अच्छा कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने भी चैलेंजिंग चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब नहीं, जिन नामों को मैं ले रही हूं उन्होंने काफी पहले से वो एग्जाम्पल सेट किया है। चाहे रूरल ब्रांचेस हो जाएं, स्ट्रेस्ड असेट पोर्टफोलियोज हो जाएं, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाएं। नैना लाल किदवई का नाम आपने सुना होगा। इसी अप्रोच से HSBC के टॉप पर पहुंची वो। शी वॉज अ ग्रुप जनरल मैनेजर एंड द कंट्री हेड ऑफ HSBC इंडिया। वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और इस पोस्ट पर पहुंचने वाली वो पहली महिला बनी। 1990s के बाद जब प्राइवेट बैंकिंग और लिबरलाइजेशन का एरा आया,
तब मेरिट बेस्ड प्रमोशंस ने विमेन को नए अपॉर्चुनिटीज दिए। जो रोल्स पहले मेल ओरिएंटेड माने जाते थे, उन रोल्स में भी विमेन ने रीलोकेट होकर लेट आवर्स वर्क करके, प्रेशर हैंडल करके सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया। इनफैक्ट आज के डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक रेवोल्यूशन के टाइम में विमेन लीडर्स ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपना स्ट्रेंथ बनाया है, जो उन्हें और भी फास्ट ग्रोथ दे रही है। ये जर्नी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं है, बल्कि इंस्पिरेशन की है कि कैसे कंसिस्टेंट एफर्ट और लर्निंग से विमेन ने बॉटम से टॉप तक का सफर तय किया है। दोस्तों, महिलाओं की जो जर्नी रही है स्पेसिफिकली बैंकिंग सेगमेंट के अंदर, इसमें उनकी ये जर्नी कैसी रही और कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, और मैंने आपको बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स दिए हैं। आई एम पर्सनली नाउ इज गेटिंग टू मीट अ लॉट ऑफ बैंक लीडर्स हु आर विमेन, और जब मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ, जब मैं ये देखती हूँ कि एक ही बैंक के अंदर किसी ने 16-17 साल अपने इन्वेस्ट किए हैं और तब जाकर के कितनी सीनियर पोजीशन पर कोई पहुंचा है, तो उसके पीछे कुछ रीजन समझ में आते हैं, और वो बातों को यहाँ पर समझना भी जरूरी है। सबसे पहली बात कि किसी ने भी सिर्फ हार्डवर्क नहीं किया, बल्कि एक अलग लीडरशिप स्टाइल को लेकर के आई, जो उन्हें बैंकिंग वर्ल्ड में यूनिक बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये लीडरशिप स्टाइल कैसे उनकी ग्रोथ में गेम चेंजर बना। एक इंटरेस्टिंग इंसाइट ये भी है कि विमेन लेड कंपनीज जनरली बेटर स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाते हैं और प्रॉफिट्स में भी स्ट्रांग रहती हैं। नाउ दिस इज अ रिसर्च, ओके। मैकेंजी एंड कंपनी की डाइवर्सिटी विंस रिपोर्ट के मुताबिक जिनकी लीडरशिप टीम में विमेन की पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडस्ट्री एवरेज से 25% बेटर होता है। इंडस्ट्री एवरेज से 25% बेटर होना। विमेन लीडर्स इनोवेशन ओरिएंटेड होती हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से भी डरती नहीं है। लेकिन सिर्फ रिस्क लेने की बात नहीं है, बल्कि स्मार्ट रिस्क लेकर सस्टेनेबल सक्सेस बिल्ड करने की बात है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडीज कहती हैं कि विमेन का डिसीजन मेकिंग स्टाइल कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव होता है। यहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा इस बात को अग्री कर रही हूं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब एक महिला होती है ना, और वो अपने किसी सब ऑर्डिनेट को सीधा ये जाकर नहीं बोल पाती कभी भी कि आई वॉन्ट यू टू चेंज योर टीम एंड ज्वाइन अनदर टीम ऑल ऑफ अ सडन, आप हमेशा देखेंगे कि महिलाओं का अप्रोच एक्चुअली काफी ज्यादा कोलैबोरेशन और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। एंड अगेन, ये बातें तो यहाँ पर रिसर्च बैक्ड हैं। मतलब सब स्टेक होल्डर्स की बात सुनने के बाद ही फाइनल पाथ चुनती हैं महिलाएं। और जब क्राइसिस आए, तब विमेन का काम और एम्पैथेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस को बूस्ट करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर एंड क्राइसिस लीडरशिप स्टडीज ने भी दिखाया है कि पैंडेमिक के दौरान भी फीमेल लेड कंट्रीज में फेटलिटी रेट्स लोअर रहे और क्राइसिस मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव था। कुछ लीडर्स की बात करें तो फाल्गुनी नायर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से नायका तक का सफर कर रही हैं। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया। वहां से उन्होंने मल्टीपल IPOs और कॉर्पोरेट एडवाइजरी डील्स हैंडल किए। अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और मार्केट अंडरस्टैंडिंग का यूज करके उन्होंने नायका लॉन्च किया, एक डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी रिटेल प्लेटफॉर्म जो आज के टाइम पे $multi-billion लिस्टेड कंपनी है। ये एग्जांपल दिखाता है कि कैसे विमेन बैंकिंग में स्किल गेन करके एंटरप्रेन्योरशिप में भी एक्सेल कर रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डायरेक्टली बैंकिंग लीडरशिप में नहीं रही, पर उनका इंपैक्ट पॉलिसी मेकिंग में हिस्टोरिक रहा है। उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, जनधन योजना और विमेन सेंट्रिक क्रेडिट प्रोग्राम्स को पुश किया। उनकी पॉलिसीज ने विमेन को बैंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में एम्पावर किया, स्पेशली रूरल इंडिया में जहां पहले विमेन का एक्सेस लिमिटेड था। ये इनडायरेक्टली विमेन बैंकर्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो लीडरशिप पाइपलाइन को और स्ट्रांग बनाता है। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। बैंकिंग एक डिमांडिंग प्रोफेशन है, जहां काम के लॉन्ग आवर्स, हाई प्रेशर टारगेट्स और रीलोकेशंस के चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। विमेन के लिए ये एक डबल चैलेंज होता है, क्योंकि उन्हें अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ फैमिली एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन आज की विमेन लीडर्स ने इस बैरियर को तोड़ने के लिए फ्लेक्सिबल पॉलिसीज, हाइब्रिड वर्क कल्चर और सपोर्ट सिस्टम को एक्टिवली शेप किया है, जो उनके लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल बन गई हैं। दूसरा चैलेंज है ग्लास सीलिंग, यानी वो इनविजिबल बैरियर जो विमेन को टॉप डिसीजन
मेकिंग पोजीशंस तक पहुंचने से रोकता है। एक बॉयज क्लब कल्चर के वजह से विमेन ने अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेंटोरशिप नेटवर्क्स और एक कोलैबोरेटिव लीडरशिप स्टाइल के थ्रू स्टीरियोटाइप भी तोड़े हैं। और तीसरा इशू है पे गैप और रिप्रेजेंटेशन। ग्लोबली अभी भी टॉप लीडरशिप में विमेन का शेयर सिर्फ 20 to 25% के आसपास है, जो क्लियरली बताता है कि प्रोग्रेस हो रही है पर अभी काफी लंबा रास्ता बाकी है। फिर भी इन चैलेंजेस के बावजूद विमेन ने प्रूव कर दिया है कि अगर डेडिकेशन, स्किल और विजन हो तो कोई बैरियर परमानेंट नहीं है। उन्होंने बैंकिंग में सिर्फ अपनी जगह बनाई नहीं, बल्कि एक इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव फाइनेंशियल सिस्टम के फाउंडेशन में भी कंट्रीब्यूशन दिया है। और यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है, एक ऐसा पाथ जहां से फ्यूचर की विमेन लीडर्स और भी आगे बढ़ सकती हैं। ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर आज डिस्कस की हैं, इसका एक और रीजन है, एंड आई वुड लाइक टू टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम टुडे फ्रॉम ऑल ऑफ यू. I receive a lot of messages, a lot of emails from my girl students, female students, जो कि कहती हैं कि मैम आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें बताती हैं, चाहे वो PBRM हो, चाहे वो कोटेक का VRM प्रोग्राम हो, इन सारी जगहों पर हमें मन करता है जाने का, बट मल्टीपल रीजंस की वजह से हम अप्लाई नहीं कर सकते. मैं आपको एक बच्चे का मैसेज बताती हूँ. शी सेज मुझे अर्जेंटली जॉब की ज़रूरत है दीदी, मुझे जॉब दीजिए. मैंने उसको बताया VRM के लिए आप बिल्कुल सूटेबल हो, आप अप्लाई करो, आपको मुंबई थाने में आपको पोजीशन मिलेगी. तो शी सेज मैम ज़रूरत तो है पर घर वाले बाहर नहीं जाने देंगे. ग्लास सीलिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं या पेरेंट्स का कंसर्न है कि बच्चियों को बाहर भेजना सेफ नहीं है, या इतनी दूर रहेंगी तो कैसे मैनेज करेंगी, और बहुत सी चीज़ें. बट अगर आपने ध्यान से आज का वीडियो देखा है तो मैंने यही समझाया है कि कैसे धीरे धीरे ना सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा विश्व एक ऐसा पाथ बना रहा है जहाँ पर इंक्लूसिविटी और कोलैबोरेटिवनेस को प्रमोट किया जा रहा है. आज इस वीडियो को आपने देखा है, और अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जर्नी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट इज द VRM अपॉर्चुनिटी एट कोटक बैंक. VRM इज वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर. कोटक बैंक इज हायरिंग फ्रेशर्स को हायर किया जा रहा है. स्टार्टिंग सैलरी इज 3.5 lakhs पर एनम. डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को 45 डेज की जो ट्रेनिंग मिलेगी वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए. आप अपना लर्निंग कर्व देखिए कि आज अगर आप किसी भी स्किल में खुद को एक्सपर्ट नहीं मानते तो 45 डेज में ये फैक्ट बदल जाएगा. नंबर 2, जो भी लोग ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा सेफ होगा या हमें काम करने का सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं, जब आपको आपके देश का वन ऑफ द लीडिंग बैंक हायर करता है तब आपके मन से ये सवाल खत्म हो जाना चाहिए. और VRM एक डेस्क जॉब है, तो आपके जो लिमिटेशंस हैं ना कि मैं 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना चाहती, 9 to 6 जॉब करना चाहती हूँ, डेस्क जॉब करना चाहती हूँ, तो ये कंसर्न्स भी कहीं ना कहीं कोटक बैंक ने सॉल्व कर दिए हैं. मैं अपने सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन अ वेरी प्रॉपर एंड प्लान्ड मैनर, देन कोटक की ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत सूटेबल है. इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी सिंपल है और ट्रेनिंग प्रोसेस भी अंडरस्टैंडेबल एंड सिंपल बट वेरी वैल्यूएबल है. सैलरी भी अच्छी है, पोजीशन भी अच्छी है, डेस्क जॉब है. ये सारी चीज़ों की और डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो हमने आपके लिए लिंक चैट बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है. आप उस पर क्लिक करिए, अपने डिटेल्स फिल करिए और हमारी टीम आपको कॉल करके आपके सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेगी, आंसर करेगी और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने में हेल्प भी करेगी. मैं VRM की जो बात कर रही हूँ उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि द जॉब दैट यू विल बी गेटिंग विल बी इन मुंबई थाने रीजन. ठीक है, तो आपको मुंबई जाकर के काम करना पड़ेगा. ये मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाहती हूँ. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के लड़कियाँ सब लोग एक विषय में बहुत कतराते हैं और कहते हैं सेल्स की जॉब है, मुझे नहीं करनी है, इतनी छोटी जॉब से स्टार्टिंग नहीं करनी है. मैंने अभी आपको यहाँ पर बहुत कम एग्जाम्पल्स दिए हैं, बट लिटरली हर बड़े बैंक का जब आप हेड देखोगे तो कहीं ना कहीं उस बंदे ने सही एज पर
PO लेवल की या फिर RM लेवल की जॉब से ही स्टार्ट किया है, और ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको सिंपल गूगल पे मिल जाएंगे। तो अगर टाइम निकालकर आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करेंगे तो यू विल गेट द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। बहरहाल इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। स्टार्ट योर करियर एट द राइट एज। सबसे ज़रूरी और सबसे बलवान चीज़ होती है टाइम, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप 21, 22, 23 की उम्र में अपना करियर बैंकिंग में स्टार्ट कर लेते हैं ना, यू हैव अ रियली लॉन्ग एंड सक्सेसफुल वे टू गो एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ इसे पूरा देखिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।